नमस्कार, कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों की जेब भरी भरी रहे, इसके लिए जरूरी है कि उनके खेत हरे भरे हों। और खेतों में हरियाली तभी आ सकती है जब खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी। इसलिए मिट्टी की सेहत की जानकारी किसानों के लिए बेहद अहम हो जाती है। मिट्टी की सेहत का पूरा लेखा जोखा किसानों को मिलता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड से। पिछले 6 सालों से चलाई जा रही इस योजना से अब तक लाखों किसान लाभ उठा चुके हैं। इससे न सिर्फ उनके खेत की मिट्टी बेहतर हुई है, बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। आज कृषि विशेष में होगी बात सरकार की इसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए एक नया वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से किसान कर सकते हैं अच्छी खेती, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कार्ड से किसानों को कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को जो कार्ड दिया जाता है, उसमें खेत की मिट्टी किस प्रकार की है, इसकी जानकारी मिलती है। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी को उपजाऊ और उम्दा बना सकते हैं। इसके बाद अच्छी फसल उगाकर किसान बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अनुकूल फसल उगाने में सहायता मिलती है। तो क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? इस योजना का उद्देश्य क्या है? कैसे काम करता है सॉइल हेल्थ कार्ड और इस कार्ड में क्या क्या जानकारी दी जाती है? साथ ही इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन? ये सारी जानकारी आज हम आपको अपने आधे घंटे के कृषि विशेष कार्यक्रम में दे रहे हैं। देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना कृषि को लाभकारी बनाए बिना संभव नहीं। यही वजह है कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने और कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने पिछले 7 सालों में खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और उसका उद्देश्य। खेतों में लहलहाती फसल किसानों के लिए किसी वरदान की तरह है, लेकिन किसान के माथे पर तब बल पड़ जाते हैं जब फसल की पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती। और इसकी बड़ी वजह है गलत फसल का चुनाव। साथ ही किसानों को अक्सर ये पता नहीं होता कि उनकी खेत की मिट्टी के लिए कौन सा खाद ज्यादा चाहिए, कौन सा कम, और कैसे अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए। किसानों को उनकी खेत की मिट्टी की सही जानकारी देने और हर खेत की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसा अनोखा कार्यक्रम शुरू किया। स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता है। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने ही उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पे वो मेहनत कर रहा है उस माँ की तबीयत कैसी है। हमारी धरा, हमारी माता, हमारी ये मिट्टी, इसको बीमार नहीं रहने देना चाहिए, उसको और बीमार नहीं होने देना चाहिए, उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उसके जो कमियां हैं उस कमियों की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देश के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को मदद देती है।
इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को हर 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि उचित खाद उर्वरक के इस्तेमाल से मिट्टी के पोषण की कमियों को दूर किया जा सके। इस कार्ड में मिट्टी की पोषण स्थिति और उसकी उर्वरता की जानकारी समेत उर्वरक और अन्य पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस योजना के तहत देश के किसानों के खेत की मिट्टी की जांच कर उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के साथ ही खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव दिया जाता है। इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि मिट्टी में कितनी कितनी मात्रा किन किन चीजों की है और किस फसल के लिए कितना और कौन सा खाद किसानों को खेत में इस्तेमाल करना है। इस तरह मिट्टी की जांच और सही मात्रा में उर्वरक के इस्तेमाल से न केवल पैदावार ज्यादा होती है, बल्कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ बेहतर खेती भी संभव हो पाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को पोषक तत्वों की जो जानकारी है उसमें जो है उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरान, इन सब की जानकारी उनको मिलती है। और इसके आधार पर जो है वो जो फसल की ज़रूरत है और जो मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व हैं उसके आधार पर वो उर्वरकों का इस्तेमाल संतुलित रूप से कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी की दशा से संबंधित 12 मानकों की जानकारी होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पीएच, ईसी, कार्बनिक कार्बन, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैंगनीज और कॉपर के बारे में जानकारी शामिल है। इन मानकों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड खाद के प्रयोग के विषय में सुझाव देता है और ये भी बताता है कि खेत में मिट्टी को लेकर क्या क्या सुधार किया जा सकता है। किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ सॉइल हेल्थ कार्ड से इस तरह से हुआ है कि खेती के अंदर, ज़मीन के अंदर जितनी लागत आती है, ज़मीन में किसान अंधाधुंध न्यूट्रिएंट्स का यानी खाद का, पेस्टिसाइड का, न जाने किन किन चीज़ों का प्रयोग करता रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि किस चीज़ की कमी है। हमारे ज़मीन में जिस चीज़ की कमी है, मान लीजिए कि कहीं पे पोटास की कमी है, कहीं फास्फेट की कमी है, कहीं नाइट्रोजन की कमी है, तो जिस चीज़ की कमी है अगर हम सिर्फ उसी खाद का उपयोग करें या जो 16, 17 या 2 दर्जन करीब लगभग छोटे बड़े अगर हम देखें न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको अगर हमें पता चल जाए कि ये चीज़ कमी है तो हमें लगता है कि किसी और चीज़ का प्रयोग करने के बजाय अगर सिर्फ पर्टिकुलर उसी चीज़ का उपयोग करें, यानी लागत घट जाती है और उत्पादकता बढ़ जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। 2015 में शुरू हुए इस योजना के पहले चरण यानी 2015 से 2017 तक में किसानों को 10 करोड़ 74 लाख और 2017 से 2019 तक चले दूसरे चरण में किसानों को 11 करोड़ 69 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए। वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2021 के तहत 14 करोड़ किसानों को ये कार्ड प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 6 फसलों के लिए 2 तरह के उर्वरकों की सिफारिश की गई है। इसमें जैविक खाद भी शामिल है। इसके अलावा अन्य फसल के लिए भी किसान सुझाव मांग सकते हैं। SHC पोर्टल से किसान अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध है। किसानों की आर्थिक हालत सीधे तौर पर उसके फसल की उपज पर निर्भर करती है और पैदावार बढ़ाने के लिए बिना ये जाने कि फसल को किस तरह की खाद उर्वरक की जरूरत है, किसान अक्सर आसानी से मिलने वाले या एक ही तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करता चला जाता है। नतीजा ये होता है कि शुरू में तो अच्छी उपज मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी बीमार होने लगती है, उपज घट जाती है और आखिरकार नुकसान किसान का ही होता है। किसान की इसी मुसीबत को दूर करता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड। कैसे, आइए आपको बताते हैं। मृदा यानी कृषि भूमि की सेहत और खाद के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के चलते किसानों को उनके मन मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाती और भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता भी धीरे धीरे कम होने लगती है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए इन समस्याओं से बचा जा सकता है। दरअसल मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें मिट्टी उत्पादन क्षमता यानी उसके स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य का निर्धारण प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने का परीक्षण करने के बाद तय किया जाता है। इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा निकाले गए परिणाम के आधार पर किसान को आवश्यक उर्वरक और विभिन्न पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी दी जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की विशेषता और फायदे की बात करें तो ये योजना भारत के हर क्षेत्र में उपलब्ध है। इस योजना से जुड़े सभी किसानों को उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऑनलाइन और प्रिंट करके दिया जाता है। मिट्टी के परीक्षण के बाद इसमें उनके खेत की मिट्टी के विषय में सभी जानकारियां दी जाती हैं। इस योजना के तहत देश के 14 करोड़ किसानों को जोड़ने की कोशिश है। हर किसान को उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रति 2 साल में दिया जाता है। शुरू में जो है हमने जो यूनिफॉर्मिटी पूरे कंट्री के अंदर लेके आए, सारे स्टेटों में सैंपल्स जो हैं एक ग्रिड के अंदर हम लेते थे। मिट्टी के जो नमूने हैं एक 10 हेक्टेयर के ग्रिड में, जहाँ पे रेन फेड एरियाज जो कि वर्षा पर निर्धारित एरिया थे वो 10 हेक्टेयर पर एक सैंपल लिया गया, और इस तरह से जो सिंचित एरिया है उसमें 2.5 हेक्टेयर पे एक सैंपल लिया गया, और जितने भी किसान उस एरिया के अंदर आते थे सबको सेम ही रिजल्ट दिया जाता था ग्रिड के अंदर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलने पर किसानों को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। इस कार्ड के तहत किसान को अपने खेत की मिट्टी के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। इससे वे मनचाही फसल उपजा सकते हैं। इस योजना के तहत किसान को अच्छी फसल उगाने में मदद मिलती है। इससे किसान और देश दोनों का फायदा है। इस योजना के जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी की उपज बढ़ा सकते हैं। इस कार्ड के तहत किसानों को उनके खेत की मिट्टी से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके जरिए कम कीमत में फसल की अधिक पैदावार सुनिश्चित की जा सकेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को अपने खेत की मिट्टी के अनुसार फसल लगाने के सुझाव भी दिए जाते हैं। इस कार्ड के जरिए किसानों को ये जानकारी दी जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है और किस फसल के लिए कितनी और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी एनपीसी ने 2017 के अपने अध्ययन में ये पाया था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी एसएचसी स्कीम से खेती को काफी सहारा मिला है और उससे 8 से 10% तक रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में कमी आई है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उपलब्ध सुझावों के मुताबिक उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल से फसल में भी 5 से 6% तक का इजाफा हुआ है। उत्पादकता तो बढ़ रही है, हमारा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, और कृषि उत्पादन में के बढ़ने में जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मेरे हिसाब से। और लेकिन ये है कि वो उसी स्पिरिट को राज्य सरकारों का, चूँकि एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन का नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, उनको उसी शिद्दत के साथ बनाए रखने की ज़रूरत है। कृषि सहयोग और केंद्र सरकार के प्रयास से किसानों में भी जागरूकता बढ़ी है और अब ज्यादा से ज्यादा किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से न केवल जुड़ रहे हैं बल्कि इसका फायदा भी उठा रहे हैं। अभी आपने जाना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और उसके फायदे के बारे में, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि आप इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मिट्टी के बारे में मिली सटीक जानकारी से किसानों को दोहरा फायदा होता है। खेती की लागत में कमी आती है और उत्पादन बेहतर मिलता है। किसानों को जो कार्ड आसानी से मिल जाता है, उस रिपोर्ट को तैयार करने की एक बड़ी ही अहम प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी का नमूना लेने से लेकर लैब में जांच कर, ऑनलाइन प्रिंट कर और मोबाइल के जरिए किसानों को जानकारी देना शामिल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत कैसे किसानों की मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और कैसे उससे जुड़ी हर जानकारी किसानों को दी जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत रबी और खरीफ फसलों की कटाई के बाद मिट्टी के नमूने आमतौर पर एक साल में 2 बार लिए जाते हैं। इसे तब लिया जा सकता है जब खेत में फसल न हो। इसे वी आकार में मिट्टी की कटाई के बाद 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इस योजना के तहत सबसे पहले कृषि अधिकारी किसान के खेत की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उस मिट्टी को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। लेबोरेटरी में विशेषज्ञ उस मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां हासिल करते हैं। उन जानकारियों के आधार पर वे रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कौन सी मिट्टी में क्या ज्यादा है और क्या कम, यानी मिट्टी की ताकत और कमजोरियों की सूची बनाते हैं। रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर विशेषज्ञ मिट्टी के सुधार के लिए सुझाव देते हैं और उसकी एक सूची बनाते हैं। इसके बाद उस रिपोर्ट को एक एकड़ किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, ताकि किसान अपनी मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सके। किसान के मोबाइल पर भी इसकी जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। ये योजना अब तक इस योजना में 2 चक्र हो चुके हैं। 2015 से 17 का पहला 2 वर्षीय चक्र, जिसमें तकरीबन 10.7 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बांटे गए, और दूसरा चक्र 2017 से 19 तक किया गया, जिसमें 11.9 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बांटे गए। उसके बाद क्योंकि सारे कृषक इसमें कवर हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने एक जो है ना एक ग्रिड बेस की जगह एक फार्मर वाइज अब सैंपल लेने के लिए सोचा, और उसमें 2019-20 के अंदर हर एक ब्लॉक में एक गांव सेलेक्ट किया गया, जिसको मॉडल विलेज कहते हैं, और उसमें हर एक किसान, उस विलेज में हर एक किसान का एक सैंपल लिया गया, और उस सैंपल का जो है रिज़ल्ट उस फार्मर्स को दिया गया। तो ये देखा गया कि फार्मर्स जो है ना इसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर आमतौर पर मिट्टी की सेहत, खेत की उत्पादक क्षमता, पोषक तत्व की मौजूदगी और पोषक तत्व की कमी के साथ ही पानी की मात्रा यानी नमी, अन्य उपस्थित पोषक तत्व और खेतों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उचित दिशा निर्देश शामिल होते हैं। साल 2015 में इस योजना के शुरू होने के बाद से फरवरी 2020 तक 429 नई स्थायी मृदा जांच लैब, 102 नई मोबाइल लैब और 8,752 मिनी लैब उपलब्ध कराई गई हैं। गांव स्तर पर भी मिट्टी की जांच करने के लिए कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फरवरी 2020 तक गांव में 1,562 टेस्ट लैब की मंजूरी दी गई और पहले से मौजूद 800 लैब को उन्नत किया गया। इस तरह मात्र 5 साल की छोटी अवधि में ही मिट्टी की जांच करने की क्षमता काफी बढ़ गई। इस दौरान एक साल में 3 करोड़ 33 लाख नमूनों की जांच की गई, जबकि पहले मात्र 1 करोड़ 78 लाख नमूनों की जांच ही हो पाती थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लेकर लगातार किसानों में जागरूकता फैल रही है। किसान अपने खेत की मिट्टी के नमूनों की जांच के विषय में हर तरह की जानकारी www.soilhealth.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ धरा से खेत हरा के मूल मंत्र को सार्थक बना सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक और जहां किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं ग्रामीण युवाओं के लिए ये रोजगार का जरिया भी बनी है।
इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता क्या है और कैसे आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, आइए ये आपको बताते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ देश के स्थायी निवासी, किसान वर्ग, ग्रामीण बेरोजगार युवा और नौकरी की तलाश करने वाले लोग उठा सकते हैं। इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, जमीनी दस्तावेज के अलावा खुद का पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर देना होता है। इस योजना में देश के ग्रामीण युवा और किसान जिनकी आयु 40 साल तक है, वे मृदा परीक्षण लैब की स्थापना और नमूना परीक्षण कर सकते हैं। लैब स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जब आपके पास सभी दस्तावेज मौजूद होते हैं, तब बात आती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए आवेदन करने की। सॉइल हेल्थ कार्ड का आवेदन किस तरह आप ऑनलाइन भर सकते हैं, आइए आपको बता दें। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, यहाँ टाइप कीजिए soilhealth.dac.gov.in। उसके बाद आप एंटर दबाइए। इस तरह का वेबसाइट और पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपने लॉगिन करना है। उसके बाद आपने अपने राज्य को, जहाँ से भी आप हैं, आपने उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ हम सिलेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और कंटिन्यू बटन को प्रेस करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो खुलकर सामने आ जाएगी। आप नए यूज़र हैं तो क्लिक कीजिए रजिस्टर न्यू यूज़र पर। इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपने अपनी तमाम डिटेल्स इसके अंदर भरनी है और अंत में यहाँ इस सबमिट बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ आपका आवेदन ऑनलाइन चला गया है। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, फार्मर कॉर्नर लिखा आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लिखा आएगा प्रिंट सॉइल हेल्थ कार्ड। वहाँ पर जाकर आपने अपने राज्य की जानकारी भरनी है। सर्च का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपने लिखना है अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम और अपना नाम की तमाम जानकारियां। जैसे ही आप देकर उस पर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपका सॉइल हेल्थ कार्ड खुलकर सामने आ जाएगा, जिसका आसानी से आप ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सहायता से देश भर के किसान अपने खेतों की मिट्टी की बेहतर सेहत और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग कर भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है, बल्कि पैदावार की बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, जानेंगे तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।